कॉलेजन बूस्टर, आपके कॉलेजन को बूस्ट अप करता है, आपके स्किन को जो है ना टाइटन अप करता है, जैसे लूज स्किन है उसको सही करने में आपकी मदद करता है, स्किन को लिफ्ट अप करने के लिए है। खासकर आपका गोश्त जो है, जैसे मांस जो है वो हड्डियों को छोड़ रहा होता है, उससे क्या होता है कि ना अच्छा भी नहीं लगता, जैसे लव हैंडल्स होते हैं, मतलब ये उनके लिए है। आसान अल्फाज में कॉलेजन बूस्टर स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को लिफ्ट अप करने के लिए है। ये गोंद जो है ये है बबूल का गोंद भी कहते हैं, इसको पंजीरी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, चिड़ का गोंद भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से आपको पंसार के पास मिल जाती है, क्रिस्टल कलर की होती है, जैसे अकीक की जो अंगूठी बनाते हैं ना सेम उसकी तरह का कलर है, ठीक है। इसके साथ अजवाइन, अजवाइन को धोकर साफ करके सुखाकर फिर इसमें दोनों हम वजन है। तीसरी चीज जो इसमें है चाइना रोज, ठीक है। ये देखिए सुखाकर, चाइना रोज सुखाकर बाजार से मिले तो बस इसका ये जो है ना तोड़ लीजिएगा, इस तरह करके ये आपने तोड़ लेना है, सही है। अब ये सूखे हुए नहीं, इनको सुखाना है आपने, मैं आपको बताने के लिए रखी हूँ। जैसे ये कलर हो जाता है ना बिल्कुल सूख जाता है, जब ये सूख जाए तीनों हम वज़न ले लें। हम वज़न लेकर आपने क्या करना है, इसको पीस कर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद 1 टीस्पून रात को, अक्सर देखिए मैंने आपको मना किया रात को दूध नहीं पीना, कितनी दफ़ा मैंने आपको समझाया, मगर इस रेमेडी में आपने रात को नीम गर्म दूध के साथ ये इस्तेमाल करना है। आप यकीन करें घुटनों का दर्द तो अल्लाह के हुक्म से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो इसका असल मकसद है कॉलेजन बूस्टर, आपके कॉलेजन को बूस्ट अप करता है, आपकी स्किन को जो है ना टाइटन अप करता है, जैसे लूज स्किन है उसको सही करने में आपकी मदद करता है। तो आप इसको 1 ग्लास नीम गर्म दूध के साथ रात को जो है ना 1 चम्मच खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 15 से 20 दिन में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपने 3 महीने करना है, फिर 15-20 दिन का गैप देना है, फिर 3 महीने आपने करना है। आप ये करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, आप यकीन करें मुझे वैसे ही अजवाइन को किसी चीज़ में पीसते हैं ना, इसकी जो खुशबू है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए ये कलर बन गया, चाइना रोज़, हिबिस्कस रोज़ या गुले गुलहड़, ये हमने इस पर डाला है ताकि ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है वो ना हो। आपके कोलेजन बूस्टर के साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छा करे। और आपने खाना कितना है, 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून है तो 1 टीस्पून नीम गर्म दूध के साथ रात सोने से पहले नहीं, रात सोने से 1-2 घंटा पहले अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के खा लीजिएगा। यहाँ मेरे जो रोज़ेज़ हैं ये ताज़े थे, मैंने गार्डन से लिए थे, तो मैं इसको थोड़ा देर खुला रखूँगी ताकि फंगस ना लग जाए। आपने सूखे हुए रोज़ डालने, मैंने इसमें गीले ही रोज़ डाले थे। ये नेचुरोपैथी की जो कोलेजन बूस्टर है इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ प्रोटीन का सोर्स आपने ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है। प्रोटीन यानी कि गोश्त का सोर्स ज़्यादा लेना है, और गोश्त नहीं तो आप दालों में, जैसे मेरे वो नॉन वेजिटेरियन जो बहन भाई हैं तो वो पल्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये और ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। किसी को अगर किडनी का इशू है तो वो ना खाएं, अगर खाएं तो उसके साथ शरबत वज़ूरी पी लें। इसके अलावा अगर इन 3 इंग्रेडिएंट्स में से किसी से एलर्जी है तो ना खाएं, अदरवाइज हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। फोर्टीन प्लस से आपने ये इस्तेमाल करना है, 14 साल से बड़े बच्चों को भी आप दे सकते हैं। शुगर वाले भी खा सकते हैं, थायराइड वाले भी खा सकते हैं, हर अद्वियात पे हर लोग खा सकते हैं, बुजुर्ग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके मसाइल को हल करने में मदद करेगी आसानी से। वरना कोलेजन आप लेने जाते हैं नेचुरलाइज का भी डेटलेस है,
अब जो है उसका एक शॉट जो है 300 प्लस का हो गया है। तो अगर आप देखें तो वो 10,000 से ऊपर का, 10-12 हज़ार से ऊपर का आपको महीने का पड़ता है। तो मैंने तो आपको घर पे भी बता दिया, हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, इसकी अहमियत अपनी जगह है। इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी, आप इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़र्क पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते आप लोगों के लिए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह गफ़ूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।